हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ISC एकेडमी पर। आज हम 10th क्लास की मैथ की NCERT बुक से एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर के लिए और जो इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट हैं, यानी एक 10 क्वेश्चन हैं ऐसे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाऊंगा। आसान तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और हमें प्रूफ कर लाना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेंगे हम, जो कि है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन ज़्यादा टफ लगने लगे इस एक्सरसाइज का, या आपको समझ ना आए कि हम क्या करें, तो आपको करना क्या है, सभी चीज़ों को साइन और कॉस में बदल लेना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले याद होंगे, तो हम साथ के साथ उन फॉर्मूले का भी रिवाइज करते जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिख रहा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और हमने कहा कि इन सब को हम काय में चेंज कर लेंगे, साइन या कॉस में। तो कोसेक थीटा को हम चाहें तो 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन में साइन थीटा, माइनस कोट थीटा को हमारा एक फॉर्मूला है, हम चाहें तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं, और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, फिर आपको करना क्या है, यहाँ एलसीएम लो और इस पोर्शन को सॉल्व करो। तो जब आप साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लोगे तो साइन थीटा ही आएगा, और ऊपर वाली चीज़ ऐसे ही उतर जाएगी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इस होल स्क्वायर को दोनों का अलग अलग कर देना है। ठीक है, हमने क्या करा, इन दोनों का स्क्वायर को अलग अलग कर दिया। ये 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर रहा और साइन थीटा का साइन स्क्वायर बन गया। अब आपको फॉर्मूला तो याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो निकलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको करना क्या है, इसकी जगह वही रख देना है, यानी ऊपर तो ऐसे ही रहा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा एक और आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम एक का स्क्वायर कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बन गई हमारी एक और आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जिसको हम क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपको यहाँ पर यही आइडेंटिटी यूज़ कर लेनी है। ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे आपको इसमें एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, यानी एक बार ए प्लस बी यानी कॉस थीटा और एक बार ए माइनस बी यानी कॉस थीटा। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है। यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर कुछ पावर नहीं तो 1 पावर है, तो ये इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी और आपका ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। और हमें यही प्रूफ करना था, यही थी हमारी LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो देखा कितने आसानी से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक,
चलते हैं अब इसके सेकंड क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस ए, और हमें क्या लाना है प्रूव कर कर 2 सेक ए। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड। तो पहले आप राइट हैंड साइड को ले लोगे। ठीक है, जब आप राइट हैंड साइड को लोगे तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए और 1 कॉस ए का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम। अब आप कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसकी इससे कर दोगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आपको करना क्या है कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहना है, और इसमें यहाँ पर आपको आइडेंटिटी खोल देनी है। कौन सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए ऐसे रहा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए। ठीक, ऊपर आइडेंटिटी खोल दी और नीचे आपको ऐसे ही रहने देना है क्या 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक, अब आप यहाँ देखोगे कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, जैसे कि हमें पता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये 1 और एक ये 1 दोनों मिलकर हुए 2। ठीक, और 2 साइन ए ऐसे ही रहा हमारा। ठीक, और नीचे क्या था आपका 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब आप ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हो क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो जैसे आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब आप देखोगे ये मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में, यानी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 2 अपॉन में कॉस ए। ठीक, क्या बचेगा 2 अपॉन में कॉस ए। और आपको पता होगा कि कॉस को अगर उल्टा ले जाए यानी कॉस का ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक, यानी ये हो जाएगा 2 सेक ए। ठीक है, यही है हमारी LHS। ठीक है, यही है हमारी LHS, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, और हमें क्या प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि हमें जब कुछ समझ ना आए तो हम क्या करते हैं इन सबको साइन और कॉस में बदल लेते हैं। तो आप यही करोगे कि टेन थीटा की जगह हम ले सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस कोट थीटा की जगह ले सकते हैं हम अपना कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, प्लस ऐसे हम यहाँ ही बदल लेंगे कि कोट की जगह हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और 1 माइनस टेन की जगह क्या ले सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, अब आपको करना क्या है इन नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे, यानी ऊपर तो बचा आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और जैसे ही आप यहाँ एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो आएगा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये एलसीएम लेने के बाद इसी प्रकार से यहाँ एलसीएम ले लेंगे। फिलहाल ऊपर वाला तो ऐसे रहा
कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और जब आप यहाँ एलसीएम लोगे तो आएगा कॉस थीटा, और कॉस की 1 से तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको पता होना चाहिए जब 4 हिस्से अपॉन में होते हैं तो सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले से और बीच वाले की इस बीच वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपको यही करना है। साइन की साइन से करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करी नहीं मैंने, बस लिख के दिखा दिया कि कॉस की इससे मल्टीप्लाई होगी। इसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे कि ऊपर तो हो जाएगा आपका कॉस की कॉस होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन की इससे होगी तो क्या बन जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पर साइन थीटा मतलब यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी दोनों चीज़ सेम है, बट साइन का थोड़ा अलग यानी निशान का थोड़ा सा डिफरेंस पड़ रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, और माइनस कॉमन लेते ही जो साइन माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और कॉस जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही करते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, और वो माइनस यहाँ आएगा और यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, और ऊपर से यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं कैसे। तो ये हिस्सा तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये हिस्सा तो ऐसे ही रहेगा आपका, और यहाँ कौन सा निशान हो जाएगा अब माइनस। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा, और ये बदल चुका है अब हो चुका है साइन प्लस का और कॉस माइनस का। ठीक, अब आपको करना क्या है, अब आप ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इस हिस्से से यानी कॉस से कॉस साइन माइनस कॉस थीटा से ये खत्म, क्या बचा साइन थीटा। जब साइन के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बन जाएगा साइन की क्यूब थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा कॉस की क्यूब थीटा। ठीक है, अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ी होगी, तो हम यहाँ पर अब वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, तो ए की जगह साइन है बी की जगह कॉस है, तो ए माइनस बी और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर यानी ये प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस और प्लस ए बी यानी साइन इंटू कॉस। ठीक है, ये होती थी आइडेंटिटी, और नीचे ऐसे रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। ठीक है, अब इससे को आप ध्यान से देखो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, यानी यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ये तो बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सीधा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में आपका क्या बच रहा है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर में तोड़ देना है, यानी एक के अपॉन में ये ले लेना है और दोबारा से साइन के अपॉन में ये ले लेना है। ठीक, बताता हूँ कैसे, यानी
एक बार तो आपको ले लेना है 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फिर साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में फिर से साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, यानी हमने उसको ऊपर से एलसीएम ले रखा था, उस एलसीएम को तोड़कर अलग अलग बांट दिया। तो ऐसा करने से ये हिस्सा तो बन जाएगा 1, और आपको मैंने बताया कि साइन जब रिवर्स जाएगा यानी साइन का उल्टा, यानी साइन जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक, और कॉस जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक, और ये बन गया आपका 1। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, कॉस सेक थीटा प्लस 1, यही है हमारी LHS। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए। तो जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि सब चीज़ को साइन और कॉस में बदल लो, तो हम यही करेंगे। 1 को ऐसे ही रहने देंगे, सेक को हम कर देंगे 1 अपॉन में कॉस ए अपॉन में, और कॉस सेक, फिर सेक की जगह क्या कर देंगे 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ का एलसीएम आएगा आपका कॉस ए, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1। ठीक है, और नीचे आपका क्या बचा 1 अपॉन में कॉस ए। अब 4 हिस्से हो गए, और जब दूसरा और चौथा सेम होते हैं तो आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो यह आया हमारा कॉस ए प्लस 1। अब ये इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारी RHS सिर्फ इतनी आई है। ठीक है, और यहाँ बुक में हिंट लिखा हुआ है कि आपको दोनों साइडों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देखा तो cos a प्लस 1 आया। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो आपको करना क्या है, साइन स्क्वायर ए की जगह ले सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। आप ऊपर देखोगे आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम यहाँ ले सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार 1 प्लस कॉस ए और एक बार 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और नीचे आपका क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, क्या बचा आपका 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये थी हमारी RHS, और अभी आ गई हमारी LHS। ठीक है, अभी हमने सोल्व करा, ये हमारी RHS थी और ये अब हमारी LHS भी आ गई है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कोट ए। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जो प्रोसेस हम इसमें करने वाले हैं, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15 NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 15, उसमें भी सेम यही प्रोसेस होगा जैसे अब हम कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये कॉस दिख रहा है और हमें प्रूफ जो करना है वो कोड करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पूरे में, यानी इसमें यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम साइन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कॉस अपॉन में साइन, साइन अपॉन में साइन, 1 अपॉन में साइन, ऐसे यहाँ पर कॉस अपॉन में साइन, साइन अपॉन में साइन माइनस 1 अपॉन में साइन। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ कि कॉस को जब मैं साइन से डिवाइड करूँगा तो सीधा बन जाएगा क्या, कॉस बटे साइन कोट, यानी ये बन जाएगा कोट ए। इसी प्रकार से जब साइन को साइन से डिवाइड करूँगा तो बन जाएगा 1। इसी प्रकार से 1 को जब मैं साइन से डिवाइड करूँगा तो बन जाएगा कॉसेक। ठीक, इसी प्रकार से सेम नीचे हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए, ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा आपका कॉसेक ए। ठीक, अब आपको करना क्या है, जो ये -1 दिख रहा है, ठीक है, इस 1 की वैल्यू रखनी है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला, कॉसेक और कोट वाला फॉर्मूला। ठीक, कॉसेक और कोट वाला।
यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी से यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 1 की वैल्यू रखेंगे। तो हमें करना क्या है, कॉसेक और कोट को एक तरफ रख लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है, माइनस 1। ठीक है, 1 आएगा, लेकिन मैं यहाँ 1 की जगह क्या रख रहा हूँ, 1 की वैल्यू। और 1 की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, कॉसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। और नीचे आपका सेम ऐसे ही रहा, कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक, अब आपको करना क्या है, आप यहाँ देखोगे कि एक और आइडेंटिटी बढ़ गई एक और आइडेंटिटी बन गई है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी यहाँ तो आपका ऐसे रहा कॉसेक ए प्लस कोट ए माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में आइडेंटिटी बन गई आपकी कॉसेक ए प्लस कोट ए और कॉसेक ए माइनस कोट ए। ठीक, और नीचे डिनोमिनेटर में आपका ऐसे रहा कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आपको करना क्या है, कॉसेक ए प्लस कोट ए यहाँ पर भी है और कॉसेक ए प्लस कोट ए यहाँ पर भी है। तो आपको बाहर कॉमन ले लेना है, यानी बाहर तो आपका आ गया कॉसेक ए प्लस कोट ए, ये तो आपका आ गया कॉमन। और अब यहाँ बचेगा 1 और माइनस यहाँ बचेगा कॉसेक ए माइनस कोट ए, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कोट ए। ठीक, और नीचे आपका क्या था, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई कि नीचे क्या अपॉन में कोट था, क्या था कोट ए, क्या था कोट ए, तो नीचे क्या था हमारा कोट ए। ठीक, तो नीचे वाला हिस्सा आपका ऐसे रहा, वैसे भी हमें कुछ बदलाव तो करा नहीं है उसके अंदर। कोट ए 1 माइनस कॉसेक ए, तो आप देखोगे कोट ए और ये चीज़ दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई में कट गई। आपका बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कोट ए, ये है हमारी LHS। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए पूरे का रूट, और हमें प्रूफ करके लाना है सेक ए प्लस टेन ए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें 1 माइनस साइन ए है, यानी इसका रिवर्स साइन, यानी इसका उल्टा साइन 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है आपको, यानी आपका 1 प्लस साइन ए ऐसे रहा, अपॉन में 1 माइनस साइन ए ऐसे रहा। अब आपको करना क्या है, ऊपर 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, और रूट ऐसे ही रहा। तो आप देखोगे ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और हमने क्या करा, इन रूट को अलग अलग स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, इन दोनों का अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो इसका रूट से स्क्वायर कटा, तो ऊपर तो बचा आपका 1 प्लस साइन ए, और नीचे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए उसका रूट। तो आप देखोगे इसके रूट से इसका स्क्वायर भी कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए और नीचे बचा आपका कॉस ए। आपको वही इस एलसीएम को दोनों हिस्सों में तोड़ देना है, यानी 1 के अपॉन में कॉस अलग, साइन के अपॉन में कॉस अलग। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में कॉस ए
और यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए। तब आप देखोगे तो 1 अपॉन में कॉस ए का मतलब होता है सेक ए और साइन बटे कॉस का मतलब होता है टेन ए। ये हमारी LHS। ठीक। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल में टेन थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। जब ऊपर से हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। और नीचे से ले लेंगे कॉस थीटा कॉमन। तो नीचे से जब कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक। अब आपको क्या करना है, इस 1 की वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है? वैल्यू। बाकी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या बन गया? टेन थीटा। ठीक। तो जब इस 1 की वैल्यू रखोगे, 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा। और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब 1 की वैल्यू फिर रखेंगे तो क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बट बाहर है माइनस से, इस वजह से निशान चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक। तो अब देखोगे कि टेन थीटा तो ऐसे ही रहा। यहाँ पर देखोगे कि साइन स्क्वायर और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर, यानी 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है। और बाकी कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा। तो हमने क्या करा, पहले लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर में से 2 साइन जाएगा तो 1, यानी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही नीचे 2 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस जाएगा तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, बाकी साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। तो अब देखो कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है तो ये हो जाएंगी कैंसिल, बचा गया आपका tan थीटा। ये क्या करना था, हमको प्रूव करना था। ठीक। ये हमारी LHS। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल में हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो और यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी जैसे यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी साइन ए, बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी आपका हो जाएगा 2 साइन ए और कॉसेक ए। ठीक। ऐसे ही यहाँ पर फॉर्मूला खोल देंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है। अब आप देखोगे ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, ये तो बन जाएगा 1। ठीक। अब आप देखोगे कि 2 साइन ए और कॉसेक ए, क्योंकि साइन को कॉसेक को मैं चाहूँ तो 1/साइन लिख सकता हूँ, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 2, तो ये बचेगा आपका 2। इसी प्रकार से आप यहाँ देखोगे कि सेक को मैं 1/कॉस लिख सकता हूँ और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये भी क्या बचेगा 2। ठीक है। इसके बाद आपका बचा क्या, यहाँ बचा एक तो कॉसेक स्क्वायर है और यहाँ बचा आपका सेक स्क्वायर है। ठीक। अब 2 2 4 और 1 5, यानी ये तो हो चुका है आपका 5। अब कॉसेक स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक। और इसी प्रकार से सेक टेन स्क्वायर ए। तो आप देखोगे 5 और 1 6 और 1 7, यानी डिजिट तो हो गया आपकी 7 और आपका बच के रहा है टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए प्लस
कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, यही थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। बुक में इसमें भी हिंट लगी हुई है कि इन दोनों साइडों को, लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड साइड को, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले वही प्रोसेस जो हम अपना रहे थे कि सबको साइन और कॉस में बदल लो, वही करेंगे हम। तो कॉसेक के लिए लिख सकता हूँ मैं 1 में साइन ए माइनस, बाकी ये साइन ए ऐसे रहा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। ऐसी सेक की जगह लिख सकता हूँ मैं 1 में कॉस ए माइनस कॉस ए ऐसे रहा। ठीक, अब यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ तो एलसीएम आ जाएगा आपका साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस ब्रैकेट में आ गया। ऐसे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कॉस ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या है आपका साइन ए। इसी प्रकार से आप देखोगे इस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस ए। तो आप देखोगे कि कॉस की एक पावर से एक पावर खत्म, साइन की एक पावर से साइन की एक पावर खत्म, यानी ऊपर आपका बचा सिर्फ कॉस ए साइन ए। क्या बचा ऊपर आपका कॉस ए साइन ए। ठीक, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए यही होगी हमारी RHS। ठीक, अब हम अपनी राइट जो लेफ़्ट साइड है उसको सॉल्व करेंगे और उससे भी हमें सॉल्व कर क्या लाना है, कॉस ए और साइन ए लाना है। ठीक, तो करते हैं वाली साइड को सॉल्व। ये कर देता हूँ मैं 1, तो हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। 10 को साइन अपॉन में कॉस ए लिख देंगे और कोट को कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख देंगे। फिर यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे, यानी ऊपर 1 ऐसे रहा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस ए साइन ए और साइन की साइन से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर ए और कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो अब देखोगे ये हो जाएगा 1 और ये तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है और कॉस ए साइन ए की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से हो जाएगी। तो अब देखोगे कि पूरा ये सिर्फ सॉल्व होकर आ जाएगा कॉस ए और साइन ए। तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। इसमें हमें एक बार इस हिस्से को प्रूफ सॉल्व कर 10 स्क्वायर लाना है और एक बार इसको सॉल्व कर 10 लाना है। तो इसे तो बहुत ही आसान है ये वाला, तो मैं बता देता हूँ क्योंकि डायरेक्ट 1 + 10 स्क्वायर है क्या होता है आपका 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है और 1 + कोट स्क्वायर ए क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, आपको पता है जब ये इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और अब देखोगे कि इसकी से मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए और बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। यानी ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, 10 स्क्वायर ए प्रूव करना था तो ये बन गया 10 स्क्वायर ए। ठीक, बात करते हैं हम इस वाले की। ठीक है, इसे सॉल्व करके लाना है हमको 10 स्क्वायर ए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसको साइन और कॉस में तोड़ेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए और पूरे का क्या है स्क्वायर। ठीक, अब करना क्या है, यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ भी एलसीएम ले लो, यानी यहाँ तो एलसीएम आ जाएगा कॉस ए और यहाँ बन जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, ऐसे जब यहाँ आप एलसीएम लोगे तो यहाँ आपका एलसीएम बन जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और पूरे का क्या है स्क्वायर। अब 4
ठीक। तो यहाँ पर जब एलसीएम लिया तो ये बन गया और यहाँ एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब आपको 4 हिस्से हो गए तो सबसे ऊपर वाले के नीचे वाले से बीच वाले के बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए, और जब इसकी इससे करूँगा तो ये बन जाएगा आपका कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और पूरे का क्या है स्क्वायर। तो आप देखोगे दोनों चीज़ सेम है, बस साइन का थोड़ा डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं और माइनस कॉमन लेकर यहाँ लगा देंगे। ठीक, और माइनस कॉमन लेते ही हमारे साइन उल्टे हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस में। तो हमने क्या करा, साइन अपॉन में कॉस को लिख दिया 10, क्योंकि बाहर माइनस ले लिया। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा आपका जो था साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे का क्या है स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो दोनों चीज़ सेम हो गई हैं तो इससे तो ये कैंसिल, यहाँ बचा -10 ए का स्क्वायर, और स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।